हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेल्टोन के रिज़ल्ट के बारे में, जो मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ दिन पहले। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बेल्टोन के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग मैंने आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि फालतू का वीडियो है, और कुछ लोग तो गंदा कमेंट भी किए और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला। तो मेनली मैं वीडियो बनाता हूँ जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए ही, और कुछ गंदे सोच वाले जो लोग हैं उनका काम है गंदा कमेंट करना। तो मैंने उस वक्त बताया था कि बेल्टोन के रिज़ल्ट में विलम्ब लगने वाली है और बेल्टोन के रिज़ल्ट में आपको लेट लगेगी। तो उस दिन सारे लोग कमेंट कर रहे थे, देख लो 28 को रिज़ल्ट आ ही जाएगा, 28 फरवरी को। कुछ लोग बोल रहे थे कि 3 तारीख को आ जाएगा, और आज आप देख रहे हैं कि आज 5 मार्च है, अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है और आज रिज़ल्ट आने की भी कोई संभावना नहीं है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब अब मैं वीडियो बनाता हूं और उस पर आप गंदे कमेंट करते हो, तो वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, तब जाके मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे कमेंट थे जिसको रिमूव करना मजबूरी बन गया, काहे कि उस समय वो लोग ज़्यादा अपने आप को समझदार समझ रहे थे कि मैं बता दे रहा हूँ आज रिज़ल्ट आ जाएगा, और भी उसके नीचे बहुत सारा लिख रहे थे। तो रिज़ल्ट तो 28 को आया नहीं, रिज़ल्ट 3 को आया नहीं, आज 5 है, आज भी रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट आपका नहीं आया है। तो मेनली मैं इसमें बात करने वाला हूँ बेल्टोन के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो आपको बता दें कि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि बेल्टोन के रिज़ल्ट में आपको विलम्ब लगने वाली है, क्योंकि इसका कुछ कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर बेल्टोन को रिज़ल्ट प्रकाशित करनी होती तो वो रिज़ल्ट प्रकाशित कर चुकी होती, लेकिन उसने बीच में स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया, और जिसका एग्ज़ाम 6 तारीख से होना है। तो आप रिज़ल्ट का मैंने इंटरनली सोर्स से बताया था, तो ये पूछते हैं कि इंटरनल सोर्स वेबसाइट पे नहीं दिखता। भाई, इंटरनल सोर्स का मतलब ही होता है जो वेबसाइट पे नहीं दिखता है वही इंटरनल सोर्स होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो काम करते हैं वही लोग बताते हैं उससे रिलेटेड बात, तो ही मैं वीडियो बना करके डालता हूं। कुछ लोग नादानी में उसमें गलत कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि रिज़ल्ट की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रिज़ल्ट के बारे में जो सबसे बड़ी सच्चाई है ये है कि आपका जो रिज़ल्ट स्टेनोग्राफर का सबसे पहले एग्ज़ाम होना है 6 तारीख से, तो आपका रिज़ल्ट आने का आज भी कोई चांस नहीं है। और जब तक आपको स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक बेल्टोन आपको कुछ पब्लिश करने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मार्च के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आना संभव नहीं है और फरवरी में नहीं आना है, आपको विलम्ब इसमें लगेगा। और आपका जो रिज़ल्ट आने की संभावित तिथि जो बताई गई है, कोई डेट फिक्स नहीं बताई गई है, वो उस समय मैंने बताया था कि लगभग आपको मार्च के लास्ट में या अप्रैल जाने वाला है। लेकिन कुछ लोग इस पे बोल रहे थे कि नहीं आ जाएगा फर्स्ट वीक में, तो वो आप देख ही रहे हैं। और जब आपका स्टेनो का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो उस बीच में रिज़ल्ट पब्लिश होने की कोई बात है ही नहीं। तो कुछ लोग जो इस तरह से कमेंट करते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाता हूं। कुछ लोगों का काम है इस तरह से कमेंट करना, और मैं ये भी देखता हूं कि कुछ गिने हुए 5-10 लोग हैं, उन्हीं का काम है कि जितना वीडियो है उस पर जा कर के गलत सलत कमेंट लिखो। उनका कुछ काम है नहीं, उनको बस इतना ही काम है कि उनका गलत कमेंट करना है। तो उस दिन मैं वीडियो बना रहा था तो उनको लग रहा था, बुरा लग रहा था कि 28 को रिज़ल्ट आने वाला है और आप बोल रहे हैं कि विलम्ब लगेगा। तो अब उनको तो पता चल गया होगा कि 28 को रिज़ल्ट आ गया है। नहीं तो कुछ भी बताता हूं तो उसको एक बार फैक्ट समझ करके देखिए और समझिए, और आप विवेक पूर्ण आदमी हैं, आपके पास विवेक है और आप इस बात को समझ सकते हैं। और कहीं पर जाकर के गलत सलत लिखने से ये आपके छवि को अच्छा नहीं करता, ये आपके छवि को ख़राब करता है।
एक दो लोग तो ये भी कमेंट में लिख रहे थे कि मैं यहाँ पर जो है सो यूट्यूब पर देख करके बेल्टोन का फॉर्म भर दिया, इतना अच्छा बताया गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं इतना दिन तैयारी करता तो मैं ये हो जाता। अभी भी कमेंट रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया था। जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपना दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में जब ये मौका मिल रहा है तो बेल्ट्रॉन में भी भर के, स्पेशली बेल्ट्रॉन के लिए सालों से बैठे रहना, मुझे तो यह कहीं से भी समझदारी पूर्वक नहीं लगती है कि आप स्पेशली बेल्ट्रॉन के लिए सालों से तैयारी कर रहे हो या बैठे हो। ठीक है, तो अगर ये बोल रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहला कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं। काहे कि बेल्ट्रॉन के लिए इतना समय देना कहीं से उचित है नहीं। और कहीं पर जाकर के आप कमेंट करते हो कि यूट्यूब पे देख करके मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। भाई आपको खुद भी एनालिसिस करना था इसके बारे में, तो आपको यहाँ यूट्यूब पे देख करके आपका ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो गया? तो सबसे पहले ये बात है। तो आप लोगों को ये बेल्ट्रॉन जो है इसमें बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग सडनली दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मौका मिला, कुछ दिनों की बात है, बेसिक सा कंप्यूटर पूछा जाता है और टाइपिंग पूछा जाता है, जिसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो ये आप समझ गए हैं। तो रिज़ल्ट के बारे में जो बात है वो पहले से मैंने बताया है कि आपको रिज़ल्ट आने में समय लगेगा। जब तक आपको स्टेनोग्राफर का सारा चीज़ नहीं हो जाता है, यानी कि सारा चीज़ बोले तो एग्ज़ाम, जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक बेल्ट्रॉन डीईओ का रिज़ल्ट प्रकाशित होने वाला नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो प्रकाशित होने वाला नहीं है। और रिज़ल्ट आ भी जाएगा तो बस ये एक नेक्स्ट स्टेप की संतुष्टि है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं, ये है। आपका ऐसा नहीं है कि आप जैसे रिज़ल्ट आपका आया तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके लिए भी आपको सालों साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार किए 3 साल 4 साल, तब जा कर के उनका ज्वाइनिंग हुआ। तो आपका भी यदि मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको भी 3 साल 4 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग को धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि बेल्ट्रॉन इस तरह से जहां प्रोवाइड कर रही है वहां पर लोगों का जॉब एक अच्छे समय तक रहता है। और इस ऑपरेटर का एक संगठन है जिसमें सारे लोग मिलकर के जवाब देते हैं, या कोई मुद्दा होता है तो आवाज़ उठाते हैं। इसलिए उनको एक बार उठा करके फेंका नहीं जा सकता, एक बार उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो आप इस बात को समझते ही होंगे। तो रिज़ल्ट के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट जल्दी आएगा। और जो लोग गलत लिखते हैं तो उनके लिए फ्री हैंड है, वो लिखने वाले हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो लिख सकते हैं गलत सलत, तो लिखने के लिए वो स्वतंत्र है, जो मन है लिखे, उससे मुझे कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। काहे कि कुछ लोग होते हैं कुकुरमुत्ते टाइप के, जिनका काम है अलग अलग जा कर के बस यही काम करना ही है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने उस समय जो बताया था वही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इस बात को खींचते हैं कि नहीं मुझे पता है। भाई जब आपको पता है तो आप ही इन्फॉर्मेशन दे दो। कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि मुझे सारा पता है, तो आपको जब पता है तो आप इन्फॉर्मेशन दे दो, किसी के तो काम आएगी नहीं। और इस तरह से किसी के बीच में घुस के गंदा कमेंट करना ये मुझे कहीं से सही नहीं लगता है। तो यदि कुछ लोग ऐसे करते हैं तो उन लोगों को इग्नोर करके आप लोग इस पे दूसरे पर भी, दूसरे चीज़ की तैयारी पर भी ध्यान दें। आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसीज़ भी आती है, लेकिन ज़्यादा पोस्ट की संख्या नहीं रहती है, 2-4 रहती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो भी आते रहती है। तो आप लोग उसको भी सर्च करके, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कैसे कैसे सर्च करना है, जिससे कि आपको अलग अलग ऑपरेटर के वैकेंसी के बारे में जानकारी चलेगी जो ऑफलाइन माध्यम से होती है। तो ये सारा भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक वीडियो में इतना ही। वीडियो आपका देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।